वो सवाल जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं। अगर आज आपसे कोई पूछे कि क्या आप सच में बुद्धिमान या ज्ञानी हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप अपनी कॉलेज की डिग्रियां दिखाएंगे, अपने ऑफिस का डेसिग्नेशन बताएंगे, या फिर अपनी सैलरी और बैंक बैलेंस की बात करेंगे। आज की दुनिया में ज्ञान को बाहरी पैमानों से मापा जाता है, लेकिन आज से लगभग 2500 साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसने बिना किसी डिग्री के, बिना किसी बाहरी सर्टिफिकेट के और बिना किसी गुरु के ठप्पे के खुद को पूरी तरह बदल दिया। वे बने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी, जिन्हें आज हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था? बुद्ध को खुद कैसे पता चला कि वे ज्ञानी हो चुके हैं? क्या आकाश से कोई रोशनी उतरी थी? क्या उन्हें कोई आकाशवाणी सुनाई दी थी, या कोई बड़ा चमत्कार हुआ था? आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य की परतों को खोलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपने जीवन के कई दुखों का जवाब मिलने वाला है। यह कहानी शुरू होती है बिहार के गया में, एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे। सिद्धार्थ पिछले 6 सालों से सत्य की खोज में भटक रहे थे। उन्होंने जंगलों की खाक छानी, उस समय के सबसे बड़े विद्वानों से शिक्षा ली, और यहां तक कि अपने शरीर को इतना सुखा लिया कि उनकी हड्डियां दिखने लगी थीं, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। थक हार कर उन्होंने तय किया कि अब चाहे जो हो जाए, वे इस पीपल के पेड़ के नीचे से तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें परम सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता। वैशाख पूर्णिमा की वह रात, चारों तरफ सन्नाटा था। सिद्धार्थ गहरी ध्यान की अवस्था में थे। उनके मन में विचारों का एक भयंकर तूफान चल रहा था। कहा जाता है कि उस रात उनके सामने मन की वासनाएं, डर और भ्रम का प्रतीक मार आया। उसने सिद्धार्थ को डराया, लालच दिया, लेकिन सिद्धार्थ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। और तभी रात के आखिरी पहर में उनके भीतर कुछ ऐसा बदला जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो उनके पास दिखाने के लिए कोई बाहरी सबूत नहीं था, कोई सर्टिफिकेट नहीं था। यह पूरी तरह से उनके अंतर्मन का एक ऐसा दिव्य अनुभव था जिसने उनके जीवन से सारे दुखों और अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दिया था। लेकिन सवाल वही है, बुद्ध को खुद कैसे यकीन हुआ कि वे जाग चुके हैं? इसके पीछे 5 मुख्य बदलाव थे जो उन्होंने अपने भीतर महसूस किए। पहला कारण, सारे सवालों और दुविधाओं का अंत। सिद्धार्थ के मन में सालों से एक ही सबसे बड़ा सवाल था, इंसान के दुखों का कारण क्या है और इस दुख से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। उस रात उनके मन के सारे जाले साफ हो गए। उन्हें जीवन का परम सत्य, यानी 4 आर्य सत्य बिल्कुल साफ साफ दिखने लगे। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण इच्छा है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, दुख अंत करने का मार्ग मौजूद है। जब मन में कोई सवाल ही नहीं बचा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रही, तो बुद्ध समझ गए कि वे अब अज्ञानता की नींद से जाग चुके हैं। दूसरा कारण, इच्छाओं, गुस्से और अहंकार की पूर्ण समाप्ति। एक आम इंसान का मन हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है, कभी पैसा, कभी नाम, कभी वासना। और जब वो चीजें नहीं मिलती तो गुस्सा और जलन पैदा होती है। बुद्ध ने महसूस किया कि उस रात उनके भीतर का अहंकार, गुस्सा, लालच और किसी भी चीज को पकड़कर रखने की तड़प पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। अब उनका मन एक ऐसे शांत समंदर की तरह था जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकती थी। इसी परम शांति की अवस्था को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। तीसरा कारण, मृत्यु और अदृश्य का भय खत्म होना। दुनिया में हर इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है? बीमारी का, बूढ़े होने का, और सबसे बड़ा डर मौत का। लेकिन जैसे ही बुद्ध को ज्ञान मिला, उनके मन से मौत का डर हमेशा के लिए गायब हो गया। उन्होंने महसूस किया कि यह शरीर तो सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन या एक जरिया है। जो हमारी असली चेतना है वो कभी नहीं मरती। जब डर का सबसे बड़ा कारण ही खत्म हो गया तो बुद्ध पूरी तरह से मुक्त हो गए। चौथा कारण, कर्म और समय के चक्र को देख पाना। ध्यान की उस चरम अवस्था में बुद्ध को अपने पिछले कई जन्मों की स्मृतियां साफ दिखने लगीं। उन्होंने देखा
कि कैसे इंसान अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर बार बार जन्म लेता है और दुख भोगता है। जब उन्होंने इस पूरे कॉस्मिक चक्र को समझ लिया तो उन्हें समझ आ गया कि अब वे इस चक्र से बाहर निकल चुके हैं। अब उनका कोई नया जन्म दुख भोगने के लिए नहीं होगा। पांचवा कारण, असीम करुणा और प्रेम का उदय। सच्चे ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान होती है प्रेम। बुद्ध ने देखा कि अब उनके मन में किसी के लिए कोई परायापन नहीं था। चाहे कोई उन्हें गाली दे या उनकी पूजा करे, उनके मन में सबके लिए एक जैसा असीम प्रेम और करुणा उमड़ रही थी। वे खुद को ब्रह्मांड के हर जीव के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। ज्ञान मिलने के कुछ समय बाद जब बुद्ध उस जंगल से निकलकर रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक राहगीर मिला। बुद्ध के चेहरे पर एक गजब का तेज था। उनकी आंखों में एक अनोखी शांति थी। उस राहगीर ने हैरान होकर बुद्ध को रोका और पूछा, हे सन्यासी, आपके चेहरे का यह तेज कैसा है? क्या आप कोई देवता हैं या आप कोई गंधर्व हैं? बुद्ध ने बहुत ही धीमी और मधुर मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं कोई देवता या जादुई जीव नहीं हूं। राहगीर ने फिर पूछा, तो फिर आप कौन हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, मैं बस एक जागा हुआ इंसान हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ज्ञान का मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ना, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना या दूसरों पर रौब जमाना नहीं है। असली ज्ञान का मतलब है अपने मन को शांत कर लेना, अपने भीतर के डर और लालच को जीत लेना। अगर आप भी अपने जीवन में उलझनों से घिरे हैं तो थोड़ा समय निकालकर खुद के भीतर झांकिए, क्योंकि शांति बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। अगर आपको बुद्ध के जीवन का यह रहस्य छू गया हो और आप जीवन से जुड़े ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मन को शांत रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।